हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस एन बाई क्लास में। दोस्तों, आज हम एनडीए एग्जामिनेशंस 2025 का ये फर्स्ट पेपर है। दोस्तों, हम आज इसी पेपर को आज एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा मैथमेटिक्स का पेपर होता है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता दूं कि एनडीए में आपको दो पेपर कराए जाते हैं। दोस्तों, तो एनडीए हमारा दो पेपर कराता है। पहला पेपर हमारा मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा जो हमारा पेपर जीएटी का होता है। दोस्तों, और ये दोनों पेपर फ्रेंड्स हमारे एक ही दिन कैंडिडेट कराए दिए जाते हैं। दोस्तों, ठीक है, कहने का मतलब है एनडीए जो हमारा दो पेपर कराता है दोस्तों, वो हमारे एक ही दिन कराता है, बट शिफ्ट दोनों अलग अलग होती हैं। दोस्तों, जो हमारा मैथ का फर्स्ट पेपर होता है वो हमारी फर्स्ट शिफ्ट में हो जाता है। दोस्तों, और इसका जो जीएटी का पेपर होता है, सेकंड पेपर जिसे बच्चे कहते हैं दोस्तों, वो हमारी सेकंड मीटिंग में होता है। दोस्तों, ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट पेपर में हमारे 120 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, और जो हमारा जीएटी का पेपर होता है वहाँ पर हमारे 150 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ठीक है, तो फ्रेंड्स मैथ के हमारे कितने 120 क्वेश्चंस और जीएटी में हमारे कितने 150 क्वेश्चंस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कि आप वो कह रहे हैं मैथ में 120 क्वेश्चंस और जीएटी में 150 क्वेश्चंस, तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्यों। दोस्तों, तो फ्रेंड्स मैं उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना चाहता हूं कि मैथ्स में आपको 120 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथ एक सिंगल सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, और जीएटी में आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है कि जीएटी में आपको एक पोर्शन और ऐड मिलता है, वो से हम कहते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको वहाँ पर 50 क्वेश्चन सेपरेट मिलते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है 50 क्वेश्चन आपको एनडी के 50 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। दोस्तों, ठीक है, तो बचे कितने जीएटी के हमारे 100 क्वेश्चन आपके जीएटी के होंगे उसमें, और 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंग्लिश के देखने को मिलते हैं। दोस्तों, तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन का डाउट अब क्लियर होगा। दोस्तों, क्यों, तो आपको मैं कह दूं कि आपको अच्छी सभी सब्जेक्ट पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए और अच्छी पहुंच, आपके अच्छे से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाना चाहिए। दोस्तों, ठीक है, तो मतलब सभी सब्जेक्ट का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, प्लस उसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है। दोस्तों, कि ऐसा ना समझे कि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी आपको पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, ठीक है, और आपको यहाँ पर पीसीएम ग्रुप होना चाहिए। आप पीसीएम ग्रुप से होते हैं दोस्तों, तो आपको तीनों ऑप्शन वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एनडीए में 3 ऑप्शन होते हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। दोस्तों, फ्रेंड्स आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो आप तीनों में से किसी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, बट प्लस बट आप किसी अदर स्ट्रीम से हैं, जैसे कि कॉमर्स और आर्ट्स से, तो फ्रेंड्स उनके लिए एक ही ऑप्शन यहाँ पर इंक्लूड रहता है, वो ओनली इंडियन आर्मी में आप वो लोग जा सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, तो एयरफोर्स और नेवी में वो लोग यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। नेवी और एयरफोर्स में वही लोग जा सकते हैं जिनने 12th क्लास पीसीएम से की होगी। पीसीएम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस स्ट्रीम से की होगी दोस्तों, तो आप उन तीनों में आप जा सकते हैं। ठीक है, उन तीनों के लिए आप एलिजिबल रह सकते हैं दोस्तों, बट आप किसी अदर स्ट्रीम से हैं तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते दोस्तों। फ्रेंड्स ये हमारी काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को मैं थोड़ा सा एनडी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताया और कुछ नहीं बताइए दोस्तों। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अब इसका हम पेपर एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा एनडी का पूरा प्रोसेस रहता है दोस्तों। इसके बाद मैं बता दूँ, आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। ठीक है, जो हमारा एसएसबी होता है वो हमारे किसी न किसी एक एग्ज़ाम सेंटर पे होता है दोस्तों। आपको वहाँ पर एक एडमिट कार्ड भी आपके लिए आता है दोस्तों, या कुछ भी आता होगा दोस्तों, मैं बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, उसके लिए आपको एक डेट आती है, तो आपको वहाँ पर जाना होता है दोस्तों। और जो हमारा भारत का जो, या इंडिया का कह सकते हैं, लार्जेस्ट इंटरव्यू आप कह सकते हैं, मतलब सबसे लंबा चलने वाला, आप उसे इंटरव्यू भी कह सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अब मैं उन्हें सबसे लंबा इंटरव्यू क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, आपने सुना होगा इंटरव्यू कम से कम 30 मिनट से आपका 1 घंटे या 2 घंटे का होता ही है बस दोस्तों। ठीक है, इससे ज़्यादा इंडिया में कोई भी इंटरव्यू नहीं चलता है दोस्तों, क्योंकि इंडिया के अंदर
आधे घंटे से लेके 1 घंटे या 2 घंटे तक चलता है हद। बट एसएसबी जो एनडीए का जो हमारा इंटरव्यू या एसएसबी कहते हैं लोग उसे, वो हमारा 3 से 4 दिन चलता है दोस्तों, 5 दिन भी चलता है दोस्तों, ठीक है। तो आप कह सकते हैं लार्जेस्ट टाइमिंग इसकी हमारी चलती है दोस्तों, ठीक है। तो कम से कम आपको 3 से 4 दिन आपको अच्छे से बताना है एसएसबी के अकॉर्डिंग। तो आपका एसएसबी क्वालिफाई हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आपको यहाँ पर मिलती है दोस्तों, उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। फिर आपको वहाँ पर ट्रेनिंग चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। तो आप किस स्ट्रीम में जा सकते हैं, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी और या इंडियन आर्मी। फिर उसकी अकॉर्डिंग आपको उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ऐसे कि नेवी की अलग कहीं भेजा जाता है और इंडियन आर्मी की अलग, और उसकी मिलिट्री उसमें जाते हैं अकेडमी में। इसी तरह अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग भेज दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेसिंग रहता है एनडीए के थ्रू हमें ज्वाइनिंग करने का, ठीक है। तो आपको 1 से 2 साल आपको वहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग, आपको जो हमारी पहली पोस्टिंग होती है वो लेफ्टिनेंट की होती है दोस्तों। लेफ्टिनेंट वो हमारे फर्स्ट रैंक होती है दोस्तों। इसी प्रकार से इसका प्रमोशन होता रहता है दोस्तों। तो ये तो आगे की बात है दोस्तों, इसके बाद हम अगले से एक डिटेल वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, ठीक है, एनडीए के बारे में, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हम पहले इसका पेपर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन थी एनडीए के बारे में। तो दोस्तों आप एनडीए के बारे में अच्छे से थोड़ी जानकारी समझ चुके हैं, तो आप इसका पेपर भी आप रिटर्न समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप पहला पेपर देख सकते हैं, आप इसका मैथमेटिक्स का हमारा पेपर है दोस्तों, ठीक है। तो आप पहला पेपर देख लीजिए फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने इसका सेकंड पेपर का वीडियो बना दिया है दोस्तों, और उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप वो जहाँ वहाँ से जाके ज्वाइन देख सकते हैं पहले कि इसका सेकंड पेपर किस प्रकार का है, और ये मैथ का हमारा फर्स्ट पेपर होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम मैथ का पेपर देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो मैथ के पेपर की हमारी टाइमिंग जो रहती है हमारी वो 2.5 घंटे रहती है, और क्वेश्चन से हमारा पूर्णांक जो मतलब टोटल मार्क्स जो होते हैं वो हमारे 300 नंबर का होता है दोस्तों। और वो जो हमारा जीएटी का जो पेपर होता है फ्रेंड्स वो हमारा 600 नंबर का होता है। तो 600 और 300 मिला के हमारे टोटल 900 मार्क्स हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए कम से कम फ्रेंड्स आपको 600 से 650 से 700 के बीच आना होता है दोस्तों, ठीक है। इस रैंक के अंदर आप इतने मार्क्स गेन करते हैं तो दोस्तों आपका एनडीए रिटर्न क्वालिफाई हो सकता है दोस्तों, ठीक है। कम से कम इतना स्कोर आपका होना चाहिए एनडीए के थ्रू दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं जो बता दूं, मैं मैथमेटिक्स आपका क्वालिफाई होगा तभी आपको जीएटी की कॉपी चेक की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। तो ये आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो अब हम अपने पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको बता दिया है। 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। 120 आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं एनडीए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो आपको देख सकते हैं कुछ बच्चे नहीं पता होगा तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है दोस्तों। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड आप एक बार इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ ले, मतलब कहने से इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ सकते हैं आप। किस प्रकार यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये ओमार सीट पे पेपर होता है दोस्तों। तो ओमार सी आप एक बार जरूर चेक कर लिया करें, एग्जाम हॉल पे जाकर फटी कटी या फिर किसी पर प्रकार का पेन जला हुआ ना हो दोस्तों, ठीक है। और आपको यहाँ पर ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना है ओनली, ठीक है। और किसी अदर पेन का यूज आपको यहाँ पर नहीं करना होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनडीए का, कि पूछ रहा है कि एक श्रेणी एस के पहले के पदों का योग इतना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों। स्टेटमेंट क्वेश्चन से आप बता सकते हैं कि ऐसे पद एक समांतर श्रेणी बनाते हैं तो जिसका सर्वांतक 14 है क्या। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। देखिए समांतर श्रेणी का ये हमारा क्वेश्चन है, और इधर देखो हमारा एपी का है या जीपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग। और ये इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा टफिक्स पेपर हमारा नहीं आता है, आपको 11th और 12th आपने अच्छे से पढ़ा है दोनों, और बेसिक आपका क्लियर है दोस्तों। तो आप रिटन एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा टफिक्स नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो हमारा मैथ पे क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा ये देखो हमारे ये वाइनरी का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि हमने अभी 12th क्लास और 11th क्लास में नहीं पढ़े हैं दोस्तों। और ये देखो हमारा वाई लैंग्वेज में पेपर होता है तो आपको इंग्लिश में यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार इंग्लिश में ही आपको देख सकते हैं पेपर को, ठीक है। तो इस प्रकार देखो दोनों लैंग्वेज में पेपर रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा डिटरमाइन का क्वेश्चंस आ गए, दोनों देखो डिटरमाइन के ये क्वेश्चंस हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिटरमाइन के हमारे क्वेश्चंस है दोस्तों, ठीक है।
इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो ये भी हमारा डिटरमाइन इंग्लिश में है ये। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का आता है, बट प्रोबेबिलिटी का नहीं है, ये भी हमारा एक उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो कि उसमें आपने देखा होगा। ये हमारा 11वीं क्लास में जो पढ़ते थे कि कैपिटल सभी अक्षरों का प्रयोग कितने 7 शब्द का एक अक्षर बनाना होगा तो कितने प्रकार के बनाएंगे, ठीक है। और ये हमारा प्रसार का है, एन प्रसार के योग द्विपद में होता है जो हमारा, उस प्रकार से हमारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है इस प्रकार से। तो इसे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को आपको पहले पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वाइनिंग, ठीक है, तो हमारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट के क्वेश्चन हैं, देखो कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि ये हमारा 25 क्वेश्चन नंबर है कि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह m के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों मैं अधिकतर बता दूं फ्रेंड्स, एनडीए के अंदर जो हमारा यूपीएससी कैंडिडेट कराता है, आपको पता होना चाहिए कि तो यूपीएससी एक हमारा एक अच्छी संस्थान है कि आज तक इसका पेपर कभी लीक नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार का ये क्वेश्चन दे रखा है कि स्टेटमेंट का, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह m के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है हमारा, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा या कितने सही हैं दोस्तों, ठीक है। कौन सा सही है, कितने इनमें से सही हैं दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें से कोई नहीं, एक या दो या सभी तीनों, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिलते हैं दोस्तों। तो स्टेटमेंट आपको अच्छे से देखना चाहिए कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अच्छी एक पहुँच होनी चाहिए आपको, अच्छी पकड़ होनी चाहिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट के ऊपर ही मिलते हैं यहाँ पर देखने को, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन को दे रखा है, देखिए कंसाइडर द फॉलोइंग इन एस्पेक्ट ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्टेटमेंट दे रखा है कि हाउ मैनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट है दोस्तों, नॉन, 1, 2 और या ऑल 3, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, द if the numbers of selection of r as well r n plus r things from 5 and different thing are equal, then what is the value of r, ठीक है। वैल्यू मतलब r की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगी, ठीक है। इस पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने बताया था आपको, स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए p इक्वल टू हमारा साइन 35 डिग्री, q साइन 25 डिग्री और r साइन -95 डिग्री है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो PQR किसके बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं दोस्तों। तो हमारा ये इसके वैल्यू हमें बतानी होगी, तो क्या होगी दोस्तों। एक क्वेश्चंस दे रखा है, बट एक क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखो यहाँ पर, ठीक है, इसे स्टेटमेंट्स, ठीक है। देखो 3, इसमें एक में पूछा है कि P + Q + R किसके बराबर होगा, दूसरे में पूछा है कि P × Q + Q × R + Q × P के किसके बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं। अब स्क्वायर का एक क्वेश्चन मिल सकता है कि P² + Q² + R²। इस प्रकार से यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन बने हैं, बट एक स्टेटमेंट से हमारे 3 क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर दिया, तो फ्रेंड्स आपके तीनों क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर उन्हें भी सही नहीं कर सकते, क्यों, एक सही रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि एक गलत हो जाएगा दूसरा भी गलत हो जाएगा, बट एक आध आपका सही हो जाए। बट एक करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि यही सही रहता है। पहले का आपका आंसर सही सटीक नहीं आ रहा है तो दूसरे भी आप अच्छे से टिक नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप एक टिक कर सकते हैं, पहला जो हमने टिक कर दिया, तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, क्यों, उसके ही अकॉर्डिंग रहते हैं ये सारे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो हमारी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो हमारे देखो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल तो आपको पता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इसका यहाँ दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC भुजाएं B इतना सेंटीमीटर और BC इतना सेंटीमीटर और CA इतना सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी देखो 3 आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। देखो एक इधर स्टेटमेंट, एक इधर आ गया, अब नीचे भी और होंगे, ठीक है। देखो ये इंग्लिश में भी है यहाँ पर, ठीक है।
देखो फिर से भी अब दो दो आ गए, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है। देखो तो मैंने आपसे पहले ही कहा था इस प्रकार के आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। देखो तो एक एनडीए का एक पर्पस ही एक, और मैं बता दूँ एक फेमस स्टाइल है क्वेश्चन पूछने को इस प्रकार से, ठीक है। तो स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो मतलब एक एनडीए का आप सोच सकते हैं कि इसकी एक अच्छी पहुंच है इस प्रकार के क्वेश्चन के पूछने में, ठीक है। तो एक अच्छी पकड़ रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि इसमें भी देखो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दो एक स्टेटमेंट है, 2 क्वेश्चन दे रखे थे। इसमें एक में tan अल्फा की किसके बराबर होगा, और दूसरा इसी में क्वेश्चन होगा कि अगले पेपर पे होगा कि देखो, और 2 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा किसके बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने पहले कहा था आपसे इस प्रकार के आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। कम से कम आपको 40% इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को ही मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। देखो फिर से एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आपको सिंगल क्वेश्चन यहाँ पर मतलब देखने को कम मिलेंगे, स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, और स्टेटमेंट पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछेगा, ठीक है। 2-3 ऐसा ही चलता रहता है दोस्तों। कम से कम आपको 40 से 45% का पेपर इसी प्रकार के अकॉर्डिंग मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी 50 से 55% के अकॉर्डिंग इस प्रकार का पेपर आपको मिलता है दोस्तों, और यही हमारा 100% हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो ज़्यादा कुछ टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, मगर कुछ बच्चों को स्टेटमेंट के क्वेश्चन समझ में नहीं आता अच्छे से, क्योंकि हमारे 12th और 11th में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों, वो ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट के ही पूछता है दोस्तों, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट थोड़ा सा कर सकता है दोस्तों, एवरेज स्टूडेंट भी पेपर क्वालिफाई कर सकता है, तो थोड़ा सा एक अपनी एक्सपीरियंसेस थोड़ा सा बनाए तब लेंथ, ठीक है। दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किस प्रतिबंध के अंतर्गत रेखाएं एम स्क्वायर एक्स प्लस एन वाई माइनस वन, तो इसकी हमें एक दूसरा समीकरण देखा है एन स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस टू इक्वल एक दूसरे पर लंबत होगी दोस्तों, ठीक है। इसका हमें बताना है कि तो क्या इसमें समीकरण बनेगी दोस्तों, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं इसमें अच्छे से, तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता है दोस्तों। देखो इंग्लिश में भी इसी तरह का अंडर व्हाट इज द कंडीशन विल द लाइन एम स्क्वायर एक्स प्रकार है इसका, तो बी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपको बताना है दोस्तों क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा ही क्वेश्चन इस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में लगाना है आपको, ठीक है दोस्तों। दे रखा है, देखो दे रखा है तो कार्टेशियन आपको जाहिर सी बात है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में लगाना ही होगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार देख सकते हैं आप। देखो और ये अच्छी बात रहती है कि हमारा ये पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है दोस्तों। बाई चांस आपको एक हिंदी में क्वेश्चन नहीं समझा तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा आपको पता है, बट आप जो सीबीएसई बोर्ड बच्चे हैं तो वो तो भाई इंग्लिश ही परफेंस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप दोनों लैंग्वेज में पेपर आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो आपके लैंग्वेज में कोई भी आप कोई सी लैंग्वेज में हो आपको अच्छे से तैयारी होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये देखो आप इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें एवरेज क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे ये देखो 70 क्वेश्चन हो चुके। देखो अब फिर से स्टेटमेंट चालू हो जाता है। देखो तो स्टेटमेंट के यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं दोस्तों। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि स्टेटमेंट के आप अधिकतर आपको 40 से 45% के आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखो सब स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, सारे ही स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि एक अब यहाँ देखो स्टेटमेंट के माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, और जो बी पर समकोण है, और ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 3 इकाई है। तो पहला क्वेश्चन है इसी में कि ए त्रिभुज का एरिया अधिकतम है तो कोण ए किसके बराबर होगा। तो कोण ए के बारे में पूछ रहा है ये, इसमें त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखो इंग्लिश में भी छपा है कि लेट इज द एबीसीडी एंड ट्रायंगल राइट एंगल एट द बी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ देखो देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। और देखो मैंने पहले ही कहा था, हर बार कह रहा हूँ स्टेटमेंट से वीडियो, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं दोस्तों फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में वीडियो को जरूर शेयर कर दिया दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम दिखा देते हैं आपको सारे क्वेश्चन। देखो ये है क्वेश्चन
और फ्रेंड्स आप इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब वीडियो के लास्ट में आपको मैं अब इस इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब 97 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे को, 98, ये 99 और 90, इधर 100, 101 ये था, और हमारे 120 क्वेश्चन इसमें होते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। देखो 120 10 होगा, ये 108 110 ये इंग्लिश में है, और 190 और 120, ठीक है। और ये हमें देखो कार्य करने के भी लिए यहाँ पर सीट पीछे मिलती है दोस्तों, ठीक है। स्पेस फॉर द थर्ड वर्क, ठीक है। ये हमें रफ कार्य करने के लिए भी यहाँ पर सीट मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे देखो 120 क्वेश्चंस हो चुके हैं, मतलब 120 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द इतने इतने हैं। तो दोस्तों क्या इसका आंसर होगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सभी बच्चे कि वीडियो कैसी लगी हो दोस्तों। और वीडियो थोड़ी भी बेनिफिट लगी हो तो फ्रेंड्स एक चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स अगला पेपर आप अगली वीडियो किस टॉपिक या किस एग्जाम के ऊपर चाहते हैं दोस्तों, तो मैं उसको पेपर भी लेके आऊँगा दोस्तों। मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।